अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एक एप्लीकेशन है। रॉकेट प्रोपल्शन में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक रॉकेट है, हमने उस रॉकेट को अपने ऑर्बिट के अंदर जाके लॉन्च करना है। हम उसको प्रोपेल करते हैं। प्रोपेल मीन्स कि हम उसको पुश करते हैं कि वो ऊपर जाए। उसको यूं करके हम ऊपर पुश करते हैं। उसने ऊपर जाना है, अपने ऑर्बिट में जाके रिवॉल्व करना है। इसके अंदर हम फ्यूल फिल कर देते हैं। मुख्तलिफ उसके टैंक बना के, मुख्तलिफ उसके चैम्बर बना के उसमें फ्यूल फिल कर देते हैं। जब रॉकेट यूँ ऊपर मूव करता है, रॉकेट के प्रोपल्शन में जो बेसिक प्रिंसिपल है, टू बेसिक रूल्स को फॉलो करता है। एक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और दूसरा है हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये दो हमारे पास इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। जो गैसेस यहाँ से इजेक्ट होती हैं, यूं करके गैसेस यहाँ से वो नीचे निकलती हैं। जो गैसेस नीचे एटमॉस्फेयर को जाके पुश करती हैं। गैसेस नीचे यूं एटमॉस्फेयर को पुश करती हैं। एज अ रिएक्शन एटमॉस्फेयर इस रॉकेट को ऊपर पुश करता है और उस फोर्स की वजह से रॉकेट प्रोपेल करता है। गैसेस का, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, टू बॉडी सिस्टम है, एक रॉकेट और दूसरी निकलने वाली गैसेस। जितना गैसेस का मोमेंटम डाउनवर्ड होता है, उतना रॉकेट का मोमेंटम अपवर्ड होता है। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो है, उसका फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो तब होगा कि जितना मोमेंटम उसका डाउनवर्ड है उतना मोमेंटम उसका अपवर्ड। उन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका फाइनल मोमेंटम भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। जो गैसेस यहाँ से इजेक्ट होती हैं, उसका जो मास पर यूनिट टाइम है, इसको मैं लिख देता हूँ एम प्राइम। ये हमारे पास क्या है, उसका मास पर यूनिट टाइम ऑफ द इजेक्टेड गैसेस। और यहाँ पे हम v लिख देते हैं। v हमारे पास स्पीड ऑफ द इजेक्टेड गैसेस है। इजेक्टेड गैसेस की स्पीड है। अगर मैं इसमें देखूं, हमारे पास फार्मूला क्या है, हम लिख देते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। ये फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का फार्मूला है। तो वाटर फ्लो के लिए भी यही लिखते हैं, इन गैसेस के डाउनवर्ड फ्लो के लिए, फ्लूइड फ्लो के लिए भी हम यही लिखते हैं। अब यहाँ पे जो मास पर यूनिट टाइम है, इसको यहाँ पे हमारी बुक में क्या लिख देते हैं, उसको यहाँ पे m लिखा हुआ है, हम एहतियातन उसको क्या करते हैं, हम m प्राइम लिख देते हैं। तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, F इज इक्वल टू m प्राइम मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द गैसेस। ये फोर्स ऑफ एक्शन है जो गैसेस डाउनवर्ड फोर्स लगाती है, और एज ए रिएक्शन रॉकेट के ऊपर इतनी फोर्स लगेगी। अगर रॉकेट का टोटल मास हमारे पास ये m है, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा, a। वो रॉकेट इतने एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करेगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हम f की जगह क्या लगा देते हैं, f की जगह ma, दिस इज इक्वल टू m प्राइम मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, m प्राइम वेलोसिटी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ये m। ये हमारे पास रॉकेट प्रोपल्शन का, रॉकेट का एक्सेलरेशन का फार्मूला है। रॉकेट का एक्सेलरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द m प्राइम मास पर यूनिट टाइम। जितना गैसेस का मास पर यूनिट टाइम ये डाउनवर्ड ज़्यादा होगा, उतनी ये डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा लगेंगे।
और एज ए रिएक्शन रॉकेट पे उतनी फोर्स ऊपर ज़्यादा लगेगी। जब रॉकेट पे फोर्स ज़्यादा लगेगी फिर उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज़ करेगा। इसका दूसरा पॉइंट है एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है अपॉन वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड गैसेस। जितनी इजेक्टेड गैसेस की डाउनवर्ड वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ये डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा लगेंगे। एज अ रिएक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगी, एक्सेलरेशन फिर भी इंक्रीज़ करेगा। तीसरा डिपेंड करता है इसके ऊपर, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द रॉकेट। जितना रॉकेट का मास ये कम होता जाएगा क्योंकि फ्यूल ने मुसलसल कंज्यूम होना है। और जो टिपिकल रॉकेट होता है उसमें जो फ्यूल कंज्यूम होता है तकरीबन 10,000 किलोग्राम पर सेकंड फ्यूल कंज्यूम होता है। और एक टिपिकल रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है, 4000 मीटर। अगर यहाँ पे 10,000 किलोग्राम फ्यूल कंज्यूम हो के वो बाहर निकल रहा है हर एक सेकंड में, जो गैसेस निकलती हैं उनका मास कितना है, 10,000 किलोग्राम, यानी इतना ज़्यादा फ्यूल एक सेकंड में कंज्यूम हो रहा है। तो फिर जो रॉकेट का तकरीबन 80% मास है, 80% मास जो होता है वो फ्यूल होता है। 80% ऑफ द टोटल मास इज़ द मास ऑफ द फ्यूल। तो फिर जब वो फ्यूल यहाँ पे इसका मास फ्यूल कंज्यूम होगा उसका मास ऐसा ऐसा कम होगा। जब मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन खुद ब खुद वो इंक्रीज़ करता जाएगा। रॉकेट ऊपर उसकी प्रोपल्शन इंक्रीज़ करेगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जाएगी। अगर हम कहते हैं कि एक टिपिकल रॉकेट है उसमें से इतना जो है वो मास पर यूनिट टाइम ऑफ द गैस इजेक्टेड गैसेज है, गैसेस की वेलोसिटी इतनी है, वो कितनी फोर्स लगेगी, F इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम इंटू वेलोसिटी। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 4,000 फोर्स इज़ इक्वल टू, वो रॉकेट के ऊपर इतनी वो फोर्स लगेगी। इन गैसेस की वजह से डाउनवर्ड फोर्स इतनी होगी और एज ए रिएक्शन रॉकेट के ऊपर इतनी फोर्स वो लगेगी। इतनी फोर्स से वो रॉकेट प्रोपेल करते हैं। अब इसमें जो फ्यूल होता है, फ्यूल को मुख्तलिफ टैंक्स के अंदर फिल कर देते हैं। यहाँ पे ये मुख्तलिफ टैंक्स हैं। जब किसी टैंक का फ्यूल वो यूज़ हो जाता है, यानी इस टैंक का फ्यूल यूज़ हो गया, उस टैंक को नीचे डिस्कार्ड कर देते हैं, नीचे फेंक देते हैं। अब डिस्कार्ड करने से ये होता है कि एक तो ऊपर जो मास होता है वो उसका रॉकेट का कम होता जाता है, वही मखसूस मास होगा जिसको साइंटिस्ट चाहते हैं कि वो ऑर्बिट्स में रॉकेट रिवॉल्व करता रहे जिस मास से। दूसरा ये होगा कि जब उसका पूरा टैंक, उसका एक जो हैवी मैस है उसको वो नीचे डिस्कार्ड करेंगे, तो जितना उसका मोमेंटम हैवी मैस का नीचे होगा उतना रॉकेट को ऊपर जर्क लगेगा और उसकी वजह से भी रॉकेट प्रोपल्शन में आसानी होती है। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल देख लूँ, न्यूमेरिकल हमारे पास 3.5 है, उसमें हमारे पास जो अमेबा है, अमेबा पानी में यूँ करके मुख्तलिफ अपने साइड से ये पानी लेता है आगे से, और पानी को बारीक, ये ओरीफेस है, ओरीफेस से वो पानी को पीछे पुश करता है समंदर में अमेबा। जब वो पानी को पीछे पुश करता है बिल्कुल इसी तरीके से कि पानी को इतनी वेलोसिटी से इतना उसका मास पर यूनिट टाइम वो पीछे होगा। एज अ रिएक्शन अमेबा के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी वजह से अमेबा समंदर के पानी में वो मूव करता है। इस तरीके से अमेबा की मूवमेंट होती है, उसकी प्रोपल्शन होती है। हम कहते हैं जो अमेबा का मास है वो 1 × 10⁻13 किलोग्राम है। जो उससे गैसेस इजेक्ट होती हैं उनकी वेलोसिटी हमारे पास 1 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड है। ये हमारे पास उसकी वेलोसिटी है। और जो मास पर यूनिट टाइम ऑफ द इजेक्टेड गैसेस हैं वो है हमारे पास 1 × 10⁻, ये आ रहा है हमारे पास 10⁻⁻। सपोज हमारे पास इतना है। अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करें तो उस पर लगने वाली फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, जो लगने वाली फोर्स है। एक क्वेश्चन है कि बताएं उस अमेबा पे फोर्स कितनी लगती है, दूसरा ऑप्शन है कि बताएं अमेबा का एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर हम अमेबा पे फोर्स देखें, हमें पता है कि फोर्स इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। मास पर यूनिट टाइम है उसका
1 10⁻12 वेलोसिटी कितनी है उसकी 1 10⁻4। तो अमेबा पे कितनी फोर्स लगती है 16 न्यूटन की। अगर मैं उसका एक्सेलरेशन देखूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स है 1 10⁻16 न्यूटन। उसका जो मास ऑफ द अमेबा है 1 × 10⁻13 किलोग्राम। तो अमेबा का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, अमेबा इतने एक्सेलरेशन से वो ऊपर मूव करेगा। तो ये जो अमेबा की हमने ये एग्जांपल न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, ये एग्जैक्टली रॉकेट प्रोपल्शन की तरह, जैसे रॉकेट प्रोपेल करता है अमेबा भी समंदर के पानी में ऐसे ही वो प्रोपल्शन करता है। तो इसके रेलिवेंट वो एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं, इसके रेलिवेंट आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द रॉकेट प्रोपल्शन। आप इस टॉपिक को देखें, इसको तैयार करें। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम फील होते हैं तो आप क्वेश्चन पुट करें, आपके क्वेश्चंस का प्रॉपरली आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।